नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, 28 मार्च 2022 की सक्सेस की और शुभाक्षर आपके सामने है। ये वीडियो, ये उपाय अद्भुत है और आज जो ये वीडियो है ये उन लोगों के लिए बहुत काम करेगा जो कड़ी मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं, भाग दौड़ और मेहनत और संघर्ष के बावजूद भी मनोआवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही, रोजगार के साधनों में तकलीफ है, व्यवसाय में परेशानी है या शादी विवाह में तकलीफ आ रही है, कोर्ट कचहरी के मसले परेशान कर रहे हैं, उनके लिए ये सक्सेस की और शुभाक्षर रामबाण आज रहेगा। फिर दर्शकों और मित्रों साथियों, कैसे आप सभी लोग? शनिदेव आपकी रक्षा करे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। आराध्य शनिदेव की सिर चरणों में मेरी प्रार्थना। सक्सेस की शुभाक्षर अद्भुत उपाय है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा SKR यानी सदा खुश रहो। ये जो उपाय आपके हर रोज के गोचर के आधार पर बनाया गया अद्भुत ज्योतिषीय उपाय है, इसलिए मैं इसे ज्योतिषीय जादू कहता हूं। ऋषियों का प्रसाद कर दूं, 90 दिन का उपाय है। कोई ज्यादा मेहनत नहीं, कोई खर्चा नहीं, बस प्रकृति से जुड़ना है और प्रकृति से जुड़कर प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग अपने जीवन में कर जीवन को कैसे संतुलित बना जाए, इस उपाय की अद्भुत महिमा है। ऋषियों का प्रसाद है। कोई दावा नहीं कि इसमें मेरा कोई मौलिक अधिकार है, मैं दावे नहीं करता। हाँ, ये जरूर कहता हूं कि यदि आपने 90 दिन निरंतर श्रद्धा भाव विश्वास के साथ इस उपाय को किया तो किस्मत की चाबी आपके पास में होगी। लेकिन साथियों, 24 घंटे में कोई चमत्कार नहीं होगा, 90 दिन निरंतर। गुरु महाराज जी कहते थे कि भाग्य बदला नहीं जा सकता, लेकिन भाग्य को संवारा जा सकता है। बस मसला 24 घंटा नहीं, धैर्य और संयम से इस उपाय को करना। 90 दिन छोटा सा उपाय है, छोटा सा उपाय। बस जरूरत है विश्वास की, श्रद्धा की, समर्पण की, संयम की और निरंतरता की। खंडित नहीं होना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करे। 24 घंटे का उपाय है ये। अगला उपाय एक दिन पहले यानी दोपहर 2 बजे गुरुमंत्री दाती महाराज पर आपको मिलेगा। मित्रों साथियों, मैं हवा में बात नहीं करता, हथेली में सरसों नहीं उगाता, न मैं चमत्कार की चर्चा करता। ये एक ऐसा उपाय है कि 90 दिन यदि आपने कर दिया तो आपके जीवन की जिन पीड़ाओं और जिन कष्ट की चर्चा मैंने की, उन पीड़ा और कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आज की सक्सेस की में लगन क्या, आपकी राशि क्या, आपकी दशा क्या, ग्रह नक्षत्र स्थिति क्या, भूल जाइए। आप संसार में कहां रहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये उपाय आपके दैनिक ग्रह गोचर के आधार पर बनाया गया है। उपाय करके देखें, लाभ जरूर मिलेगा। तो 28 मार्च 2022 की सक्सेस की आज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धापूर्वक भगवान शिव का पूजन करिए। जल, गंगा जल और मिश्री डालकर भगवान शिव का मीठे जल से अभिषेक करिए। पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करिए। किसी मिट्टी के पात्र में थोड़ा सा दूध ले ले, दूध में 7 बूंद गुलाब जल, 7 बूंद शहद की डाल दीजिए। दूध के पात्र को अपने सामने रख दीजिए और श्रद्धापूर्वक 11 बार विष्णु मुद्रा से अनुलोम विलोम की क्रिया करिएगा। श्वास सीधे नाक के छेद को बंद करिए, उल्टे नाक के छेद को से श्वास को भरिए, उल्टे नाक के छेद को बंद करिए और सीधे नाक के छेद से श्वास को छोड़ दीजिए। यानी राइट नॉस्ट्रल को बंद करिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल को श्वास को भीतर लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करके राइट नॉस्ट्रल से श्वास को छोड़ दीजिए। अनुलोम विलोम 11 बार करना है। जब आप ये उपयोग करें, बहुत सहज गति होनी चाहिए, लंबा और गहरा श्वास होना चाहिए। इस प्राण क्रिया को, इस प्राणायाम को करते हुए आपकी पूरी चेतना आपके दूध पर रहनी। उसके बाद एक पाठ शिव चालीसा, 27 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करिए और इस दूध को अपने चेहरे पर धीरे धीरे पूरा मल दीजिए। 4-5 मिनट हल्के हाथों से मालिश करिए और थोड़ा सा शांत बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद स्वच्छ जल से चेहरे धो दीजिए। करके देखिए, बात छोटी सी है लेकिन चोट जबरदस्त है। कष्टों की छुटकारा दिलाने के लिए अद्भुत उपाय है। नमो नारायण। और बात करते हैं आपकी शुभाक्षर प्रयोग की। 28 मार्च का शुभाक्षर प्रयोग है, वो सुबह प्रातः 7 बजे का है और आज मोहन वाला म है। प्रातःकाल 7 बजे के आसपास एक प्लेन पेपर ले लीजिए जिस पर कुछ लिखा नहीं हो, उस पर लाल स्याही के पेन से बीचों बीच में शुभाक्षर म को आपको लिखना। ध्यान रहे, अक्षर बीचों बीच में होना चाहिए और इस अक्षर को लिखने में मात्र 17 सेकंड लगना चाहिए। परिपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ, प्यार के साथ इस अक्षर को, शुभाक्षर को 17 सेकंड में इस प्लेन पेपर पर लिखना है। और अब आप
24 घंटे के लिए अपनी चेतना, अपने सबकॉन्शियस माइंड में भी शुभाक्षर म का चिंतन होना चाहिए। पहला उपाय समाप्त, इसको अपने सामने रख दीजिए। अब आप पहले चरण को शुरू करिए। टोटल 5 मिनट 40 सेकंड का ये उपाय है, विष्णु क्रिया के बाद, यानी अनुलोम विलोम के बाद 5 मिनट 40 सेकंड। अब आप कंबल की शुद्ध आसन पर भूमि पर बैठ जाइए, और भूमि पर नहीं बैठ सकते तो चेयर या सोफे पर बैठ जाइए। पुनः आपको बताना चाहता हूं कि बहुत आराम से करना है, धीरे 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 श्वास को फेफड़ों में भरिए, पूरी श्वास को बाहर छोड़ दीजिए, फेफड़े एकदम खाली। अब श्वास को रोक दीजिए, श्वास लेना नहीं और छोड़ना नहीं, श्वास को रोक दिया। शरीर का जो लोअर पार्ट है, गुदा स्थान है, उसका संकोचन करिए और उसके ऊपर की ओर नाभि की ओर खींचिए। संकोचन करिए, नाभि की ओर खींचिए, और सीधे हाथ की पहली अंगुली और अंगूठे से पंच करिए और पेट को भीतर खींचिए। तो श्वास रोक दिया, पेट को भीतर खींचा, सीधे हाथ की पहली अंगुली और अंगूठे से आज्ञा चक्र में पंच किया और गुदा स्थान का संकोचन करके उसे ऊपर की ओर खींचा। 4 काम एक साथ हो रहे हैं, चारों क्रिया एक साथ 17 सेकंड के लिए। और इन 17 सेकंड में सबकॉन्शियस माइंड, अपनी चेतना, अपने भीतर में, अपने मानस में शुभाक्षर म का चिंतन होना चाहिए। 17 सेकंड के बाद में धीरे 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 17 सेकंड में छोड़ दीजिए। पुनः श्वास भरिए, श्वास को पूरी बाहर निकाल दीजिए, श्वास को रोक दीजिए, पेट को भीतर खींचिए, आज्ञा चक्र पे पंच कीजिए, गुदा स्थान का संकोचन करके नाभि की ओर खींचिए। तो आपने गुदा स्थान को संकोचन किया, नाभि की ओर ऊपर खींचा, पेट भीतर खींचा, आज्ञा चक्र पे पंच किया, श्वास को रोका। 17 सेकंड, चारों क्रिया एक साथ। और इन 17 सेकंड में आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपकी चेतना में शुभाक्षर म का चिंतन अवश्य होना चाहिए। 17 सेकंड के बाद धीरे 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 17 सेकंड में श्वास को छोड़ दिया। ऐसा 4 बार करना है। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, यानी 68 सेकंड, यानी 1 मिनट 8 सेकंड। ये पहला चरण पूरा हुआ। अब दूसरा चरण है शुभाक्षर का अपनी चेतना के साथ विजुअलाइजेशन। तो ये शुभाक्षर जो म है, इसे 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड खुली आंखों से, 17 सेकंड बंद आंखों से, 17 सेकंड खुली आंखों से, 17 सेकंड बंद आंखों से इसे देखना है। खुली आंखों से 17 सेकंड के लिए देखना, फिर 17 सेकंड के बाद बंद आंखों से अपनी चेतना में देखना भीतर में, फिर आंख खोलकर खुली आंखों से देखना, और फिर आंख बंद करके अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपनी चेतना में इसका अनुभव करना है। टोटल 68 सेकंड, यानी 1 मिनट 8 सेकंड। ये दूसरा चरण है। अब तीसरे चरण में मृगी मुद्रा लगानी है। ये देखिए, अनामिका और मध्यमा पे अंगूठा, ये मृगी मुद्रा है। मृग जैसा मुंह हो गया ना, आप देखिए, इसे मृगी मुद्रा कहते हैं। इस मुद्रा को आप ऐसे भी रख सकते हैं, मुद्रा ऐसे भी रख सकते हैं, मुद्रा ऐसे भी रखते हैं। इस मुद्रा में आप धीरे धीरे 17 सेकंड में श्वास को फेफड़ों में भरिए, 17 सेकंड के लिए श्वास को फेफड़ों में रोकिए, 17 सेकंड में श्वास को धीरे धीरे फेफड़ों से छोड़िए। अब न श्वास लीजिए न छोड़िए, 17 सेकंड के लिए श्वास को बाहर रोकिए। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 68 सेकंड, यानी 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों के झूले पर शुभाक्षर म को झुलाना है। ऐसा 3 बार करना है। 3 मिनट 24 सेकंड, टोटल 5 मिनट 40 सेकंड। सुबह की पूजा हो गई। अब आप शुभाक्षर म का जो पेपर है, इसको 4 बार फोल्ड कर दीजिए। कपड़े की थैली में, लाल रंग की कपड़े की थैली में शुभाक्षर म को 4 बार फोल्ड करके थैली में डाल दियो। दिन भर आपके पास रहना चाहिए। दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में पुनः श्वासों के झूले पर शुभाक्षर म को 6 बार झुलाना है। 6 मिनट 48 सेकंड। श्वास लिया 17 सेकंड में, श्वास रोका 17 सेकंड, 17 सेकंड में धीरे धीरे श्वास छोड़ा और 17 सेकंड के लिए श्वास को बाहर रोका। 68 सेकंड, 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों के झूले पर शुभाक्षर म को झुलाना है। ऐसा 6 बार करना है, 6 मिनट 48 सेकंड। शुभाक्षर म आपके पास में है। रात्रि में सोने से ठीक 10 मिनट पहले पुनः श्वासों के झूले पर शुभाक्षर म को 9 बार झुलाना है, यानी 10 मिनट 4 सेकंड। श्वास लिया
श्वास को रोका 17 सेकंड, श्वास को छोड़ा 17 सेकंड में, और श्वास रोका 17 सेकंड, यानी 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 68 सेकंड, 1 मिनट 8 सेकंड। श्वासों के झूले पर शुभाक्षर म को झूलाना है 9 बार, 10 मिनट 4 सेकंड। उसके बाद जो शुभाक्षर है इसे अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसार कर तकिए के नीचे रख दीजिए। दिन भर आपके पास, रात भर आपके पास रहेगा। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत सर्वप्रथम ये जो शुभाक्षर म है, आप देख रहे बीचों बीच, आप देखिए ये लाइन बड़ी है, बीचों बीच इसको ऐसे पकड़िए और बीचों बीच में से इसे ऐसे फाड़ दीजिए और फाड़ कर तालाब या बहती नदी में प्रवाह कर दीजिए। नदी और तालाब आपके आसपास नहीं है तो बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ या बेलपत्र के पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर दबा दी। आज नहीं दबा दे सकते हैं तो पूजा स्थान में स्वच्छ जगह पर रख दीजिए और जब आपको मौका मिले या तो प्रवाह करें या फिर इसको दबा दे। ध्यान दे, ये पैरों में नहीं आना चाहिए, ऐसी जगह पे होना चाहिए। पेपर को जलाना नहीं है और ना कचरे में फेंकना है। करके देखिए साथियों, इसका लाभ बहुत अद्भुत है। अनुभव मेरा है, मानो न मानो मर्जी आपकी। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। नमन नारायण।